नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 2 बज चुके हैं, पूरे 2 बज रहे हैं। और अब देखिए मम्मी ने यहाँ प्रसाद बनाना शुरू कर दिया। प्रसाद देखिए बना रही है फल। जो फल नहीं होते ये चढ़ेंगे माड़ी पे शाम को। आज नवमी है। सुबह के टाइम तो यहाँ पे व्रत खोलते हैं और फिर शाम को टाइम माड़ी पे जाते हैं पूजने के लिए नवमी में। तो उसके लिए फल बनते हैं, मम्मी बना रही है। और अभी मैं सेक दूंगी बस इन्हें। और जाएंगे हम सब वहाँ पे पूजा करने के लिए माड़ी पे। और मेला भी लगे है ना, और बच्चों के तो मजे आ गए। फिर आज आता सवेरे तो इनकी लॉटरी लग रही। ए माँ जी, ए वहाँ मेला भी लगे है गुड्डू, सारा मेला ले आएंगे। हाँ तो अपनी माँ जी की वो लगवा दियो, जेब खाली कर लियो है। तो मैं तो तैयार होगी। तो मैं भी बस मम्मी के साथ तैयारी करवा दूँ प्रसाद बनाने की, फिर जाएंगे। देखते हैं क्या कौन कौन जाएगा कितनी देर में। अभी तो ये नहीं सेकने में टाइम लगेगा, तो मैं ये प्रसाद बनवा दूँ। और इधर देखिए आरू देवी, आरू का हाल देख लो आज क्या बन रहा। ये देखो, ये देखो, ये क्या करा हूँ पे है। देवी बन रही, यहाँ बन रही है देवी। और यहाँ लग रही है खेलने में। खाना खुना खाया ना तुमने कोई सी ना? हाँ हमने खा लिया। अरीशु ने कुछ नहीं रीशु ने नहीं खाया कुछ भी है। नहीं, तुमने सुबह भी नहीं खाया था। लाओ मैं बनवाती। तो यहाँ देखिए सबसे पहले फल मैंने मम्मी के साथ बनवा दिए हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है, छोटे छोटे से खेल सा करना पड़ा है। तो फल बनाकर मैं ले आई हूँ अंदर रसोई में। अब इनको कर दूंगी फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने घी चढ़ा लिया है कढ़ाई में, देसी घी, क्योंकि जो पूजा के फल होते हैं वो देसी घी में ही बनेंगे। मम्मी ने बोला कि जो पूजने के वो तो घी में बना लेना, बाकी जो अपने लिए बनाओगे वो रिफाइंड में बना लेना, क्योंकि फिर देसी घी भी ज़्यादा नुकसान देता है इस वजह से। तो यहाँ पे घी मैंने गर्म कर दिया, जितना थोड़ा ही चढ़ाया, क्योंकि जो पूजा वाले वही सिर्फ सेकने हैं मुझे। और इसको गर्म करके गैस को कर लिया बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैं इनको सेक लूँगी। अगर तेज़ में सेकेंगे तो बाहर से तो ये जल्दी जल सी जाते हैं और अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। तो कम आंच पे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे और इनको कुरकुरे से हो जाएंगे। और इनको ना आटे से बनाए, आटे में चीनी को घोल लिया था पानी में, वो फिर आटा बना लिया था। ये शक्कर भी डाल लो, आप मर्जी है। पहले तो सब शक्कर से बनाते थे, लेकिन अब तो चीनी के ही बनाते हैं। तो चीनी को पानी के अंदर घोल के उसका आटा बना के, और मोन भी डलता है उसमें, घी तेल जो भी डालना, तो फिर बिल्कुल कुरकुरे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले पूजने के लिए सेक लिए हैं घी में, कम आँच करके ही। और बहुत अच्छे लगते हैं। ये कई दिन तक चल जाए, ये नहीं है कि 1-2 दिन ही, मतलब अगर ज़्यादा से भी बना कर रख लो, जैसा सुवाली होती है ना, ऐसे ही कई दिन तक चल जाते हैं मठरी की तरह। तो पहले मैंने घी के सेक लिए पूजने के, वो रख दिए हैं साइड। और फिर मैंने इसमें रिफाइंड चढ़ा लिया और अब सेक लूँगी खाने के लिए। और बच्चे पसंद करते हैं हमारे सारे ही। और ईशु पूछ रही है कि मम्मी ये खाए जाएंगे। मैं कहा बेटे अभी पूजा करके आएंगे तब आके खाएंगे। तो कुछ मैंने सेक दिए थे। फिर आ गई थी सुमन तैयार होके आ गई थी पहले ही, मतलब मेरे से पहले जब मैं सेक रही थी। फिर वो कहने लगी लाओ आप तैयार हो जाओ मैं सेक दूंगी। तो फिर बाद में जो बचे थे उसने सेक दिया और फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। हो गए हैं तैयार माड़ी पर जाने के लिए। 3 बज गए। प्रसाद बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए सभी जाएंगे, सुमन भी, रुचि भी। ये रुचि भी तैयार होगी, सुमन भी तैयार है। और बुआ जी जाएंगी, मम्मी नहीं जाएगी, मम्मी घर पे रहेगी। और मम्मी के टंगों में दर्द हो रहा है, कह रही मेरे से चला नहीं जाता, काफ़ी दूर है ना इस वजह से। तो यार देखिए आज हम तीनों ही देवरानी जिठानी जा रहे हैं। देखे तीनों तैयार हो गए। दो ने साड़ी पहन ली है, रुचि ने सूट पहना हुआ था, साड़ी पहनती नहीं। आज सुमन ने भी पहन ली साड़ी। मैं कह रही हूँ जब मम्मी चल लगती है घर के बच्चे को तो संभालती भीड़। चलो आ जाओ, आकर कर लेंगे, आकर कर लेंगे। चलो फिर, चलो ठीक है। तो यहाँ देखिए तीनों देवरानी जिठानी तैयार होके चल दी हैं और अब जाएंगी पूजा करने के लिए। और मैंने काफ़ी दिन में साड़ी पहनी, मतलब मैं तो पहनती रहूँ, सुमन ने काफ़ी दिन में पहनी, वो बहुत कम पहनती है। और रुचि तो खैर पहनती नहीं साड़ी, रुचि बिल्कुल नहीं पहनती।
वो उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो पहनती नहीं साड़ी। तो यहाँ अब करते हैं जाने की तैयारी। जी हम आ गए हैं पूजा करके, और वहाँ तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी बहुत ज़्यादा और बच्चे थे हमारे साथ और पूजा भी करनी थी, तो ऐसा कोई था नहीं वीडियो बना सके, तो बच्चे ही थे इसलिए हमने नहीं शूट करी। तो वहाँ से फिर मेला भी लग रहा था, बच्चों को खिलौने भी लेने थे तो वो हमने दिलवा दिए। क्या क्या दिलवाए दिखाऊंगी अभी। और इधर देखिए हमारे पीछे मम्मी बैठ गई है कढ़ाई पे, चूल्हे पे कढ़ाई रख के मावा निकालने के लिए, क्योंकि कल है दशहरा और दशहरे को बनते हैं पेड़े। सुबह से तो टाइम नहीं मिला, तो अभी शाम को ही बैठ गई मम्मी मावा निकालने। तो अभी मैं भी मम्मी की हेल्प करवाऊंगी और मैं दिखा दूँ आपको सबको। हाँ ये देखो, पहले तो लग गए सारे लाए आइसक्रीम। ईशू देख कर खाइए, तेरी तबीयत भी डाउन है बेटा, और तो सबकी अलग बात। तो यहाँ अपने अपने सामान दिखाओ क्या क्या लाई। एक तो ये श्री लाई है, ये क्या बोल रहे हैं सर, किचन सेट। और ये लाई ये शिवांश लाया, और ये लाई ईशू। इतने इन्फा हो रहे फिर भी इनकी कमी लग रही है। एक ही लाई नुगैरी श्री ताई जी, श्री नुगैरी ताई जी सेम ईशू दीदी के कलर का ही चाहिए मुझे भी, वही दिलवाया पे। पता नहीं कितने जोड़े हो रहे हैं। और इन आइसक्रीम दिलवाई। और ये बड़ी बड़ी लाई क्या, ये चैन, ये पेंडेंट्स इनके, ये मेरे और रूही के लिए। ये वाला दो एक के और दो ये सेम ऐसे ही है। हाँ तो ये आधे आधे दो चैन में है ना, 2 चेन बनी है। ये इसमें। और अब बस हम तीनों पहले चाय पियेंगे और फिर करेंगे जी। अब उतरेगी हमारी जो सांझी लगाई हुई है, वो जो सांझी माता है, और जो ये प्रसाद वहाँ से आता है ना, पूज के लाते हैं नवमी का माड़ी से। तो ये प्रसाद माता को पहले चढ़ाया जाता है, सांझी माई को भोग लगाया जाता है इसका। तो उसके बाद फिर हम सांझी को मतलब उतारते हैं। तो ये मैं चढ़ा देती हूँ पहले और फिर उतारूँगी। ये हमारा प्रसाद और ये है हमारी सांझी माई की है। और अब बस मैं इसको उतार देती हूँ, भोग लगा के इनको उतारूँगी माता जी को। और देखिए मम्मी बैठी है, आ गए थे हम वहाँ से, तो मैंने सांझी को भोग लगा के और दे दिया। अनुज भैया गए हैं विसर्जन करने के लिए, जो नदी वगैरह होती है ना जैसा, उस वहाँ पे जाते हैं। तो अब इस बार हमने ऐसा नहीं करा, पता नहीं मम्मी ने फिर खेत में बोल दिया कि जो अपनी ट्यूबवेल है वहाँ पे ही विसर्जन कर देना, क्योंकि फिर इधर उधर डालो कहीं गंदा होता रहे कैसा ना कैसा, तो फिर मन नहीं करता। मैं कहा चलो अपने खेत में सबसे अच्छा है। तो वहाँ पे जो है सांझी माता, उनको भेज दिया है। और अब मैं ले आई हूँ चाय बनाकर। मम्मी अभी कढ़ाई पे बैठी है काफ़ी देर की, एक बार का दूध उन्होंने कर दिया और दूसरी बार का मतलब मैंने और छोड़ दिया उसमें। 2 दिन का हमने दूध इकट्ठा कर रखा, क्योंकि जो गाय का दूध है वो पतला होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है मावा निकालने में। और फिर ये जब आदमी निकालता है तो फिर सोचता ही है कि चल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सा निकाल लेंगे। कल के लिए जो दशहरा है, दशहरे के लिए बनेगी मिठाई। और मैं ले आई थी चाय बना के। मैंने पहले सुमन भी आ गई थी ऊपर से कपड़े वगैरह चेंज करके, तो फिर मैं मम्मी को कह रही, मम्मी कहने लगी नहीं पहले तुम तीनों पी लो, फिर मैं आराम से पी लूँगी, फिर तुम कोई सी कढ़ाई पर बैठ जियो। तो यहाँ पे बस हम तीनों देखे चाय पी रहे हैं और फल खा रहे हैं। जो फल बनाए थे बच्चों को भी मैंने दे दिए और अपने लिए भी मैं चाय ले आई। सुमन ने चाय नहीं पी थी, वो चाय कम पीती है, और मम्मी की अभी रखी है, मम्मी कह रही तुम पी लो। तो यहाँ देखे हमारी बातें भी चल रही है और खाना पीना भी चल रहा। और शिवांश मेरे आसपास ही घूम रहा, लेकिन वो ना मेरे साथ बोलता नहीं। अगर मैं बिल्कुल ही पकड़ के उसको बोलूँगी तो बोलता है, वैसे नहीं बोलता। और इस बार खैर शुक्र यह है कि वो नीचे आ रहा हमारे पास, वरना पिछली बार तो वो नीचे भी नहीं आया था जब तक हम रहे थे। तो यहाँ देखिए मैंने चाय पी ली है और अब पिएगी मम्मी। मैं बैठ गई हूँ चूल्हे पे। अब मैं इसको थोड़ी देर घुमा दूँगी, क्योंकि यह दूध मतलब टाइम लगेगा काफ़ी, 1 घंटा तो हो गया होगा मम्मी को बैठे हुए। और अब बस थोड़ी देर में इसको कढ़ा दूँगी अच्छे से, दूध को मावा निकाल लेंगे। ऐसे ही बैठ के कभी मम्मी बैठ जाएगी कभी मैं, क्योंकि एक जन जो भी बैठता है वो तो फिर थक ही जाता है। और इसको निकालने में कम से कम 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि 2-3 टाइम का दूध इकट्ठा हो रहा, फिर उसको जलाने में लगे। बल्कि भैंस का जब निकालना है ना मावा,
तो वो मतलब जल्दी निकल जा। और यहाँ मुझे लग रही थी कढ़ाई थोड़ी तिरछी सी रखी है, तो मैं छलना लेके आई, मैंने वो कर लिया है सीधी, क्योंकि मुझे फिर अपने याद आ जाती है। एक बार मैं बहुत छोटी थी, लगभग 10th क्लास में थी, तो उस टाइम ना हमारा टूर जा रहा था, तो मेरे याद है ताई जी मेरी मावा बना रही थी, तो मैं मुझे बिठा कर चली गई, मैं कुछ करने लगी, और चूल्हा था वो पटरी वाला जो तसले में रखा रहता है। तो मैं जब मावा निकाल रही, वो कढ़ाई रखी थी तिरछी, और वो चूल्हा हिलता था तसले वाला, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था। और वो ना जैसा वो कढ़ाई एक, मैं ऐसा खुरचने सी लगी, कढ़ाई एक साइड हो गया और मेरे हाथ पे मावा गिर गया था, तो मेरा हाथ जल गया था। तो तब से ना मुझे बहुत डर लगा मावा निकालते हुए, कभी भी मैं निकाल लूँ तो मेरा वही बात याद आ जाती है। तो खैर जी, बस ऐसे ही मिलजुल के अपना थोड़ी देर मैं बैठूंगी, थोड़ी देर मम्मी और मावा हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और क्या बनाएंगे इसका वो फिर आपको, मतलब दशहरे पे पेड़े बनते हैं ना, पेड़े बनाने के लिए मैंने निकलवा दिया मंगा, क्योंकि मम्मी बाज़ार की मिठाई नहीं मंगाती, मैं पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, तो घर की हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये तो बैठी थी यहीं पे रुचि और सुमन, शायद रुचि अपना बर्तन वगैरह कर रही थी किचन के चाय चुए के, और बस यहाँ मम्मी बैठी थी, तो हमारी बातें भी चल रही और अपना काम भी चल रहा। तो बस जी, अब इस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।